तो आज आपके भाई का वेट हो गया ओवर। और आज ओवर ऐसे हुआ कि 100 किलोमीटर दूर आए लोकेशन से, अभी कोई बंदा रास्ता नहीं दे रहा। ओ यस, मान गया, लेकिन काफी ओवर स्पीड करनी पड़ी। ये वाले कीड़े की बात हो रही है भाई। मैंने गलती से चढ़ा तो लिया स्केल के ऊपर, 3 गाड़ियां खड़ी है और वेट ओवर। रोड के ऊपर से बैक करके ट्रेलर पीछे कर रहा हूँ। अभी मेरे को डोर नहीं मिला, लेकिन पार्किंग ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको एक ट्रक दिखा रहा हूँ फ्लेट रनर का, कितना बढ़िया है देखो। बोलते हैं एक ले लो, टेक वन, टेक ओनली वन सो अदर्स कैन हैव फन। सेट पॉइंट -10 लेके आए थे, अभी +50 लेके जाना है। ये रीपर का काम होता है भाई ऐसा। 2-3 घंटे से देखो 70 डिग्री पे गया हुआ है। 108 किलोमीटर हम आ चुके हैं पिकअप के लिए। पमेल्टन टाउन है ये, और मेरे को ये निकाल के रखना है भाई। ये इनका अपना ट्रक है, यहाँ पे लोड करने के लिए आए हुए हैं। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। ये पमेल्टन टाउन है फ्लोरिडा का। यहाँ पे हम ना टमाटर उठाने के लिए आए हैं। कभी हम पोर्क लेके आते हैं, बीफ लेके आते हैं, चिकन लेके आते हैं, उसका फ्रोजन टेम्परेचर था। अभी टमाटो लेके जाने, ये 50+ फ़ारेनहीट टेम्परेचर है। यहाँ पे हम रुके ना, ये इनका वेयर हाउस है। यहाँ पे रोड के ऊपर ऐसा घुसा के रोड के ऊपर सीधा करके फिर बैक करना पड़ता है। रेस्टोरेंट तो बंद हो गया मेरे को लगता है। ये सामने ना एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट है। आ रही है ना दुबई वाली फीलिंग। पीछे अपने पाम का ट्री है और पसीना आ रहा है मुंह के ऊपर। अभी सड़क क्रॉस करने के लिए मिल जाए, वो खुला हुआ है रेस्टोरेंट मेरे ख्याल में, कुछ मैक्सिकन खाया जाएगा। लेट्स गो इनसाइड। 3 चिकन टाकोज ऑर्डर किए हैं। ये इनका प्राइस लगा हुआ है सामने, 250 का एक है। मैक्सिको, व्हाट यू कॉल चिकन इन मैक्सिको? पोयो। पोयो पोयो, थैंक यू। चिकन टाकोज सस्ते थे, 50 का एक। 3 ले लिए मैंने, लेकिन 3 भी अपने को थोड़े पड़ेंगे। टमाटे हैं, टमाटे। आगे सिंगल, फिर पीछे डबल। यार बड़ा खतरनाक सा लोड है ये जो गैप बचता है ना भाई, ये देखो अभी इसकी पहले ही कमर इधर से निकली हुई है। हिलता तो नहीं है वैसे, नहीं हिलता, इतनी जल्दी तो नहीं गिरेगा, भारी बहुत है ये। तो सबसे पीछे रखे ना इन्होंने पैलेट, उसके ऊपर ये मार के लेके आया। ये कि थोड़ा सही है, ये देखो कितना लूज़ है भाई। टायर तो करके लेके आ, लेकिन ये हेल्प बहुत करेगा। ऊपर वाले को गिरने के चांस बहुत है हिलो में, लेफ्ट राइट जाने के टाइम में ना। दो चीज़ें मेन होती हैं लोडिंग के लिए जब प्रोड्यूस वगैरह लोड करते हैं, वेट और आपका लोड ना गिरे। तो वेट आ रहा है ये देखो, ग्रॉस 41,600 लिखा हुआ है इन्होंने। अपनी सुई जा रही है 416, 418 ऐसे जमक्के मार रही है। आ जाओ, अभी बाहर 40 डिग्री में वेट खेलते हैं, एक्सल उक्सल मूव करते हैं। डोर बंद करेगा तो पोटैटो ठंडे होंगे थोड़े। अभी मैंने बोल्ट स्कील नहीं लगानी, पहले वेट वूट सेट करते हैं, फिर बाद में देखते हैं। ये भी यार बाद में लगाते हैं, पहले पिन्ने मूव कर लेते हैं। तू नहीं गई, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। एक पिन और कर लेते हैं। आ गई है पिन्ना भर। अभी 41 का निशान देखो, ये हमको इसको 41 को ना हम यहाँ तक लेके आ सकते हैं, यहाँ तक, लेकिन बाद में फिर पीछे वाला भारी हो जाएगा। 374 ठीक है, 374 पे सेट कर लिया इसको। अभी मेरे पास टैंकी आधी है, ये भी चीज़ें सोचनी होती है। तीन फैक्टर होते हैं वेट सेट करने के। आपकी गेज क्या रही है ट्रक वाली, आपका वेट कितना पीछे, अपने वेट के पीछे जगह थी ना 5-7 फीट, इसका मतलब कि पीछे उतना हैवी नहीं होगा, इसलिए हमने एक्सल आगे मूव किया। ऐसा नहीं कि पीछे फुल लोड किया हुआ है, आप एक्सल आगे कर करके आगे वाला वेट सेट करते रह गए और पीछे ओवर हो गया। अभी पक्का नहीं मेरे को मालूम मेरा वेट कितना आएगा। अभी मैं जाऊँगा, जो पहली मेरे को स्केल आएगी उसी स्केल के ऊपर मेरे को वेट करना पड़ेगा। जहाँ तो फ्लोरिडा की स्केल आएगी, जहाँ फिर कैट की स्केल आएगी।
तब तक मैं क्या खाना वाना खा के ही जाते हैं, खाना खाया होगा फिर बाद में कहीं यहीं मर्जी पड़े रहेंगे, कोई चक्कर तो नहीं है ना। पेट भरा होना चाहिए बंदे का। ये टाकोज हैं छोटे छोटे, ऐसे रोटियों में चिकन पैक करके ऐसे दे देते हैं, इसको बोल देते हैं टैकोज। इसमें आप नींबू डालो ऐसे, ये चटनी हरे वाली। ये होता है प्रॉपर व्हील बेस, लॉन्ग व्हील बेस जिसको बोलते हैं। कितना लॉन्ग है, देखो स्पेस देखो कितनी है, किंदे के पीटर बेल्ट की तरह। ऊपर से वेट पहले से भी ज़्यादा हो गया, हैवी, और ऊपर से गर्मी 36-37 डिग्री मेरा ट्रक अभी शो कर रहा है, पहले 40 डिग्री शो कर रहा था। तो वहाँ पे ना ट्रेलर थोड़ा सा पीछे की साइड को था, तो मेरे को मालूम था कि थोड़ा पीछे है, ऊपर थोड़ा लाइट आ रहा है। अभी जैसे पतरे पे आया 380 के ऊपर जा रहा है, मेरे को लगता है कि ट्रेलर हैवी है। चिप वाली गर्मी है, चिप नहीं होता बंदा, जैसे पसीना आ जाता है, थोड़ा सा वॉक करो चिप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है, बिल्कुल समुद्र के पास में खड़े। और ये दरख्त देखो भाई, ये क्या ही वैरायटी है भाई, ये कौन सी वैरायटी का दरख्त है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, इसका कोई भरोसा नहीं है भाई। मैंने यू टर्न पता क्यों मारा है इशारे से, ये देखो क्या लिखा हुआ है इशारे पे ना, यू परमिटेड किया हुआ है कि आप यू मार सकते हो ट्रक से, स्पेशल जगह भी बनाई हुई है। आगे आगे स्केल, तो स्केल करवाएंगे, अभी मालूम पड़ेगा हमने क्या पाया और क्या खोया। आ जाओ, फर्स्ट वेट 560। ओके थैंक यू। फेल होगी आज की हमारी सारी इमेजिनेशन की हुई। आगे वाले टायर के ऊपर अपने सुई के हिसाब से वेट बिल्कुल सही है, टैंकी आधी टैंकी से भी कम अपना फ्यूल है, तो आज आपके बाइक का वेट हो गया ओवर। और आज ओवर ऐसे हुआ कि 100 किलोमीटर दूर आए लोकेशन से, तो 81,000 ग्रॉस होगी, 1000 पाउंड ओवर हो गया। 1000 पाउंड अमेरिका में हम लेके नहीं चल सकते। अभी तो मेरी टैंकियाँ भी आधियाँ खाली हैं, तो 500 पाउंड 400 पाउंड और भी ओवर हो जाएगा अगर मैं टैंकियाँ फुल कर दूँ। अभी मेरे को भाग के फिर 100 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। स्केल के ऊपर चढ़ गए तो पक्का टिकट है 1000 पाउंड की, 100 पाउंड होगा 200 पाउंड होगा चल जाएगा, 1000 पाउंड कोई नहीं छोड़ेगा। पीछे वाले टायरों के ऊपर 35,000 पाउंड है, 35,380, तो वहाँ पे अपने को एक स्किड उतारनी पड़ेगी पीछे वाली, अभी भागना पड़ेगा। अमेरिका की ट्रकिंग का यही फंड है, बड़ा ध्यान से हर एक काम करना पड़ता है, मौके बहुत कम होते हैं, चांस होते हैं, ले लिया। अभी मैंने चांस ये लिया कि मैं बोलता हूँ कि शुक्र है बाबा जी इतने में निपट गया, बस अभी भाग के यहाँ से निकलना ही है, वापस की तरफ जाना है 75 साउथ लेके फिर आगे जाके मैप के ऊपर डाल के देखता हूँ मैप किधर से लेके जाता है। हर बार और हर कैलकुलेशन आपकी सही नहीं होती, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट नज़र आता है, वहाँ पे स्केल करवा लो, अच्छे रहोगे। मैंने भी स्केल कराई, बचाव हो गया। अभी बीच में कोई भी स्केल नहीं आती, इस तरफ ना ही उस तरफ, नहीं तो स्केल वाले ने भाई चांटे मारने थे पूरे रोक के, उसने कहना था आया तेरी वेट कर रहा हूँ। अभी 5 बजे वो चले जाएंगे, 4 बज चुके हैं, तो यहाँ तो कल सुबह लोड होगा, तो यहाँ फिर जाते ही एक स्किड उतारेंगे और उतार के रख देंगे। बहुत ज़्यादा बिजी पंप है, जब से निकले हुआ ना पहला फ्लाइंग ये है ये। और टैंकी वाले तू किधर बैक कर रहा है, अभी तो मैंने भी जाना है तेरे पीछे, बैक करना तूने, कर ला आला, आजा 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 आजा। आपने जितने भी मेरे व्लॉग देखे, मेरा वेट ओवर हुआ है, लेकिन कंपनी में स्केल लगी होती है, वहाँ पे ही आप अपने को मालूम पड़ जाता है। कंपनी में स्केल लगी होती है, वहाँ पे अपने को मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई ओवर हो गया, यहाँ पे सेट करवा के जाएंगे। अभी बाहर आके ज़िंदगी में पहली बार स्केल के ऊपर स्केल करवा के मैं वापस जा रहा हूँ। इन ट्रेलरों के ऊपर, रीफर वैनों के ऊपर अगर पीछे हम लगा देना दूसरी वाली सुइयाँ जैसे आगे लगी होती है और फ्लैट डैक के हर एक ट्रेलर में लगी होती है, तो ये काम सारा खत्म हो जाए। ये भाई बड़ी ज़बरदस्ती निकल के गया बेचारा,
ये टैंकर वाला मालूम नहीं क्या डबल माइंडेड हो रहा है, कभी आगे करता है कभी पीछे करता है, इसने सबको रोका हुआ है। मैंने सुना बहुत था कि अमेरिका में 200-300 किलोमीटर वापस जाना पड़ता है कभी कभी लोड सेट कराने के लिए, क्योंकि स्केल नहीं पास में होती। हमारा बचाव हो गया, मेरे को 2 ऑप्शनें थी, जहाँ मैं जाता साउथ को वहाँ पे 70 किलोमीटर थी, इस साइड में मेरे को 100 थी। मैंने चांस लिया कि अगर वेट सही हुआ तो 100 किलोमीटर अपना कम हो गया, अगर नहीं सही होगा तो वापस से जाना ही पड़ेगा, फिर 30 किलोमीटर ज़्यादा किया तो कम किया। जब एक गलती होती है ना, बंदा पैनिक होता है, बंदा फिर एक गलती के साथ में दूसरी गलती करता है। इसलिए मैं लंबी सांसें लेता हूँ कि हो गया जो होना था, अभी जाके देखते हैं वहाँ पे, आराम से जाएंगे, जो होना होगा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी बाबा जी के हाथ में। फ्लोरिडा यादगार बन गया पूरा आज, देखो। जो पेपर के ऊपर वेट है वो 41,300 पाउंड है ग्रॉस। 41,300 पाउंड से कभी भी अमेरिका वाला लोड ग्रॉस वेट ओवर नहीं होती। ग्रॉस वेट 81,000 रही है। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो रॉन्ग है जो लोड उन्होंने किया है उसमें। फ्लोरिडा वाले हमको जाने नहीं दे रहे भाई, फ्लोरिडा से वापस बुला रही है 100 किलोमीटर से, बोलते आ जाओ आपकी बहुत याद आ रही है। फ्लोरिडा वालों मैंने भी घर जाना है भाई, इतना जाम, सारी कार को आग ही लग गई। और ये बंदों की कार है, लड़कियां हैं दोनों, देखो। यहाँ से स्टार्ट होती है ये वाली कंपनी, यहाँ पे हमने लोडिंग करनी है ना। ये सारे जो डब्बे ये ना, इनमें टमाटर पैक होके आते हैं खेतों में से। ट्रकों से तो भरी पड़ी हुई है कंपनी, खुली है कि बंद है? निकलो बाहर, पैसिफिक टमाटर वाले हो। अरे सारा दिन खराब कर दिया मेरा। ऐसे ना अंदर घुमा के रोड की तरफ लेके जाना पड़ता है, फिर जाके काम सही होता है। कारों वाले भाई इसको रोकना ही पड़ेगा। $1,000 over. What floor are you in? I'm on 8. 8? You want me to break the seal and open the door? Yes. ये मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा है, शायद आपने भी पहली बार ही देखा हो। ये देखो मशीन लगी हुई है, बल्क या बैग, ये भी टैब मान नहीं रहा, इसमें स्वाइप करना पड़ता है। ये बल्क है, ये बैग है। यहाँ से बल्क दबाओ, कार्ड टैप करो, यहाँ से बैग निकलता है, और ये वाले से बड़ी वाली मशीन निकलती है। ये देखो बड़ी वाली खुली स्नो निकलती है, लूज़। बल्क का आइस का ATM, आइस का ATM है ये। गर्मी ने ना फ्लोरिडा में चिप निकाल दी है, इंडिया वाली, पंजाब वाली। +40 डिग्री टेम्परेचर है, पसीना आ रहा है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि चिप चिप कर रहा है सारा शरीर। हम 2-3 घंटे पहले आए थे, तब यहाँ पे कोई टामी पार्किंग खाली थी। अभी यहाँ पे मामा पोतनी सामंदियाँ। पिछले 100-150 किलोमीटर में ये पहला फ्लाइंग, ये इसके पहले कोई फ्लाइंग ये नहीं आया है। वो देखो डाले से डाला लगा हुआ, इधर देखो ड्राइवर नहाने के लिए जा रहा है। और यहाँ पे पहले ट्रक का किसी ने काम कर दिया है और काम हो गया ख़राब। ये तो भाई किसी ने ना लेफ्ट मारने के चक्कर में ना लपेट दिया काम इसका। अभी ऐसा मत सोच लेना कि मैंने किया, ये मैंने नहीं किया हुआ। इसकी फ़ोटो ले लेते हैं भाई, इसके पीछे मेरा ट्रक है, वो देखो। अब जाके थोड़ी सी चैन की सांस आएगी। 78,520 हो गया। एक पिन मैंने आगे मूव किए, 33,000 हो गया। पहले 81,000 था, 78,520 हो गया। मीन्स की 2500 पाउंड अलग हो गया। 33,000 था, यहाँ 35,000 था, 33,260 हो गया। यहाँ 33,040 हो गया 280 से। क्या बात है यार।
क्या खाओगे बॉस? ओके भाई, मेरा वेट ओवर हो गया, ये हो गया, उस हर एक चीज का मूल वापस आएगा जब हमारा यहाँ पे अगर वेट क्लियर हो गया था। जो मंजूर होगा ऊपर वाले को होना तो वही है। दोनों तरफ स्केल है, दो मल की रैंप है यहाँ पे, एक रैंप वो है, एक रैंप ये हो गया। तो यहाँ पे अपने को मालूम पड़ेगा, देखा बस चढ़ती कला हो गई, चढ़ती कला ही हो गई। ओके जी, थैंक यू जी, सत श्री अकाल। इतना ही काम था, लेकिन अपने 2 घंटे खराब करने के बाद में बेफिक्री से आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्शन हो रही है ट्रक की, मेरे ख्याल में। बिल्कुल भाई, इंस्पेक्शन कर रहा है पुलिस वाला भाई। ये जाने के टाइम में मैंने देख लिया था, फ्लोरिडा की स्केल 24 घंटे खुली रहती है और आपका वेट चेक करते हैं। इसको कारों का रोड नहीं बोल सकते, इसको ट्रकों का रोड ही बोलेंगे। मेरे सामने ना ये 6-7 ट्रक जा रहे हैं आगे पीछे, मेरे से तेज चल रहे हैं, मेरे को क्रॉस करके आगे चले गए। मंडी लगी हुई है ट्रकों की, ये रेस्ट एरिया के अंदर जगह खत्म हो जाती है, फिर बाहर ऐसे लाइनों में ट्रक लगते हैं। तो ये अमेरिका का रेस्ट एरिया है, और ऐसे एकदम से ट्रक अंदर से निकल भी जाते तो हमको ट्रैक भी चेंज करना पड़ता है। हम तेल पवा रहे हैं जैस्पर फ्लोरिडा से, जैस्पर अल्बर्टा वाला नहीं, फ्लोरिडा वाला। और हमने कल तेल पड़वाना है फिर जैस्पर से टेनेसी से। यहाँ से हमने सिर्फ 50 गैलन ही डीजल डालना है, क्योंकि यहाँ पे डीजल थोड़ा महंगा है। आजकल जिसने डीजल में पैसे बचा लिए वो कामयाब है बंदा। 50 गैलन डाउन हो गया था रीफर, तो रास्ते में कोई चक्कर पड़ सकता है कहीं पे भी। ये सारी मशीन हिल रही है भाई, कैसा कुदरत का करिश्मा है। इन लोगों के पास में प्रॉपर नाम भी कम पड़ जाते हैं। ये जैस्पर फ्लोरिडा, अभी हम कल जहाँ से टैंकियाँ फुल कराएंगे वो जैस्पर होगा टेनेसी। लॉग बुक आज की सारी ख़राब होगी ना, उसकी वजह से थोड़ी जल्दी पड़ी हुई है। 19 30 गैलन आ गया रीफर में। इतना डीजल हो गया अपने पास में कि अपना आज का बढ़िया चल जाएगा। जिसने डीजल में पैसा गवा लिया वो बंदा फेल है। आजकल ट्रकिंग की दुनिया में सबसे बड़ा खर्चा एक ट्रक की किस्त होती है, ट्रक और ट्रेलर की, और दूसरा होता है डीजल का खर्चा। किसी और बाइक का ट्रक आ गया और इधर न्यू दीप वाले बंदे ने ये खड़ा कर दिया ट्रक, अपना वॉल्वो ये खड़ा है। लेकिन यहाँ पे ट्रक लगाने के लिए पता क्या करना पड़ता है, ऐसा घुमा के रोड के ऊपर लेके जाके फिर बैक करना पड़ता है। मोबिल के पंप आपको बहुत कम दिखाई देंगे पूरे कनाडा में, अमेरिका में। तो ये मोबिल का पंप है। कनाडा में अगर आप सुपर स्टोर के ऊपर जाओगे तो सुपर स्टोर के ऊपर आपको ये मोबिल के पंप मिलते हैं, ऐसे सिनर्जी वाले। तो हर एक बंदे का ध्यान होता है कि सामने लव के ऊपर पार्किंग मिल जाए, लेकिन किसी को इसका चित चेता ही नहीं है। मैंने जब यहाँ से गुजरा था ना, तभी मैंने देख लिया था यहाँ पे 3-4 पार्किंग फ्री पड़ी हुई हैं, और ये लोग अपने को घाटा पा के कर गए हैं काम तमाम। और ये है जिंदरा लगा हुआ, ताला तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पर। और मेरे को सबवे चाहिए था यार। मशीनें देखो इस पंप की कितनी ज़बरदस्त है, वही विनीपेग वाली सेम ही है। वो सामने, और मैं शावर लेने के लिए लव के पंप के ऊपर इस तरफ। कभी कभी ऐसे धोखे करने पड़ते हैं। रात को लव के ऊपर पार्किंग ही नहीं थी। ये लॉन्ड्री है, हमने वैसे की हुई है, आप लोगों ने देखी हुई है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस बार मेरे पास कपड़े हैं। मेरे को लगता है कि मेरे को शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक वॉशर होता है, ये ऊपर वाला ड्रायर होगा, नीचे वाला वॉशर होगा। ये सिर्फ ऐसे नहीं होता कि आप ट्रक पे आए हो, आपके कपड़े गंदे हो गए तो आपने वॉश करने हैं। अगर आपके घर में भी कोई झगड़ा वगड़ा कभी कभी भाभी जी से हो जाता है तो आप यहाँ आके अपने कपड़े धो सकते हो भाई। कई बार गुस्से में आके भाभी जी आपको मशीन यूज़ करने से बंद कर दे। हाउस माइल्ड पिएंगे यार आज, मीडियम। ये ताज़ी बना के सेंड करती है।
अभी दिन निकला ही है। सुबह सुबह अगर काम की टिप देता हूँ, कोशिश करो पंप के आसपास रुकने की। सुबह चलने से पहले अगर शावर ले लोगे स्लीप में तो आपका आधा घंटा 1 घंटा बच जाता है। अभी मेरे पास में खाने के लिए चिकन सा है, तो ये पंछी मेरे आसपास में घूम रहे हैं ना। टिटू ट्रक मैंने बंद कर दिया था क्योंकि रोज़ रात को ना इसमें लाइट आ जाती है, डेप्थ की प्रॉब्लम हो जाती है, इसको वेल्डिंग करनी पड़ती है ना। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्लोरिडा में, जैसे आपने पिछले व्लॉगों में देखा ही है। ओए हो, ये लाइटें देख के ना 50% एनर्जी मेरी ज़्यादा हो जाती है। देखो बाहर इसको चिकन की स्मेल आ गई है, देखो। अभी इसके लिए चिकन कहाँ से लाऊं, मेरा अपना नहीं पूरा हो रहा। चलो लेकिन अगर इसके नसीब में है तो इसको दे देते हैं। ये सुबह सुबह आ जाती है क्योंकि रात को सारी रात आइल्डिंग करते हैं ना, तो उसके लिए डेप्थ की कुछ ना कुछ ये साइन देता है। लेकिन इसमें अपनी प्रॉब्लम कोई नहीं है इसकी। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे फ्लोरिडा यहाँ से चालू हो रहा है, लेकिन ये बोलते हैं कि थैंक यू फॉर विजिटिंग फ्लोरिडा। मैं सिर्फ 30 किलोमीटर ही पीछे खड़ा था रात को फ्लोरिडा से। मेरे को अभी अभी मालूम पड़ा है फ्लोरिडा से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, लेकिन बस एक ही चीज की कमी रहेगी, क्रोकोडाइल नहीं दिखा कोई भी। ये पाम के ट्रीज ना इन्होंने आप ही लगाए हुए हैं, सिर्फ फ्लोरिडा को दर्शाने के लिए कि यहाँ से फ्लोरिडा चालू होता है। फ्लोरिडा में आपको पाम ट्रीज बहुत मिलते हैं ना। वेलकम टू जॉर्जिया अटलांटा। मिलते हैं आपको जॉर्जिया के रोडों के ऊपर। ज्यादा ही क्लोज मामला हो गया बाइक का, इतनी क्लोज मत रखा करो यार। ओ व्हाट इज सरप्राइज, कहाँ पे बंद हुआ है? मैंने आपको दिखाना था। यहाँ पे ना इस रोड के ऊपर 2 मंदिर है बड़े, और एक मंदिर अपने सामने, ये देखो लेफ्ट साइड में। क्या बात है। I-75 के ऊपर ना ये मंदिर बना हुआ है, देखो। मैं ज्यादा टाइम भी मैंने इसको देखा था, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन ना मौका ही नहीं मिला। देखो मेरा ट्रक जाम कहाँ पे लगा है, यहाँ पे जाम लगा हुआ है, आगे हम खड़े और इधर मंदिर है। मेरे पीछे देखो लाइनें लगी हुई। जब ट्रक स्लो हो जाता है ना, फिर मैं बहुत पंगे लेता हूँ। देखो कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है पीछे। आइए मेहरबान कदरदान करंचगावा ट्रकिंग व्लॉग में आपका स्वागत है। जाम लगा हुआ है I-75 के ऊपर। लॉग बुक खराब होते हुए हम अपनी देख रहे हैं अपनी आंखों से कैसे लॉग बुक खराब होती है। हमारे साथ फोन पे जुड़े हुए हैं हतेश कनाडा से, जिनको लोड नहीं मिला आज। पॉडकास्ट में आपका स्वागत है हतेश जी। आपको मैं दुनिया के रूबरू कराता हूँ, आपकी आवाज़ सारे सुन सकते हैं अभी। हाँ जी सत श्री अकाल जी सारे। इसके बाद मैं इनकी आवाज़ बंद करके अपने ब्लूटूथ में लेके आऊँगा, क्योंकि हमने एक दूसरे को जो बातें करनी वो आपके सुनने के लायक नहीं है। हम बहुत रहता फैलाएंगे। जाम बहुत लंबा लगा हुआ है। अभी हर एक बंदे ने पता क्या किया हुआ है, मैंने हिसाब लगाया, कोई भी बंदा 6-7 किलोमीटर से ऊपर अपनी स्पीड नहीं कर रहा। और लॉग बुक जो है ना हर एक ने ऑफ में डाली हुई है कि क्यों अपनी ड्राइव खराब करें। जो बुद्धिजीवी इंसान है वो बोलेंगे कि ये इल्लीगल है। बिल्कुल भाई, ये इल्लीगल चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको करना पड़ता है। मैं 3-4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूँ, तो 3-4 किलोमीटर की स्पीड से हमको लॉग बुक अलाउ करती है ऑफ टाइम में चलने के लिए। हम चल सकते हैं तो चल रहे हैं, क्यों अपनी ड्राइव टाइम खराब करें। अभी रीसेंट ना मेरी बात हुई एक ऐसे इंसान से, बोलता है कि मैं 7 साल हो गए USA में ट्रैकिंग करता हूँ, मैंने कभी 7 मिनट से ऊपर फ्यूल का टाइम नहीं डाला, चाहे मेरा टाइम ज़्यादा भी लगता है, 7 या 8 मिनट डालता हूँ। लोडिंग हमेशा मैं प्री ट्रिप, जहाँ अगर मैं ऑन साइड खड़ा हूँ खाली करने के लिए, तो सुबह उठा प्री ट्रिप में डाल के और साथ में 15 मिनट में मैंने अनलोडिंग दिखाई है। फट्टे का काम करता है बंदा। तो बोलता है कि मैंने कई बार लेवल 1 की इंस्पेक्शन करी है, लेकिन कभी पुलिस वाले ने ये नहीं बोला कि भाई तेरा अनलोडिंग का टाइम कम है, ये कम है, वो कम है। पुलिस वालों को भी मालूम है यार, पुलिस वाले भी समझते हैं कि अगर ड्राइवर का सारा दिन लोडिंग अनलोडिंग में 2-2 घंटे 1-1 घंटा दिखा के निकलेगा, तो ड्राइवर फिर माइलें कब निकालेगा। सही है कि नहीं सही है। उल्टी साइड ये भी है, कनाडा में एक बंदे को टिकट इसलिए मिली, प्री ट्रिप के 15 मिनटों में लोडिंग दिखा दी। पुलिस वाला बोलता है कि लोडिंग के लिए तेरे को अलग से टाइम दिखाना पड़ेगा, तुम उसी प्री ट्रिप के 15 मिनटों में नहीं कर सकता। लेकिन बड़ी रेपुटेटेड कंपनी है, अभी मैं उसका नाम नहीं लूंगा, दरख्त देख लो पहले। एक बंदे को हायर किया, गोरे की कंपनी, सारी गोरों की फर्म है, गोरों की मैनेजमेंट है।
उसने ओरिएंटेशन के दौरान एक ड्राइवर को बोला कि भाई 8 मिनट से ज्यादा प्री ट्रिप डालने की जरूरत नहीं है, 8 मिनट की प्री ट्रिप करो, 15 मिनट की प्री ट्रिप डालने की जरूरत नहीं है, कोई पुलिस वाला आपको टिकट नहीं दे सकता। अभी ये उनकी जुबानी है, एक गोरों की कंपनी है, रेपुटेटेड कंपनी है, लेकिन ऐसा काम है। अभी किसकी सुने, उनकी या उनकी? अब हमेशा प्री ट्रिप के साथ में एक्स्ट्रा टाइम दिखाता हूँ कि मैंने अनलोडिंग की है या लोडिंग की है, तो करना पड़ता है भाई, क्या करें। ये सारी चीजें ओरिजिनल है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, जो मेरे आसपास होता रहता है ना, मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। और नीचे कमेंटों में बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो अपने जेन्युइन अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और बहुत सारे ऐसे बंदे भी हैं जो सिर्फ मेरे को नीचे दिखाने के लिए कमेंटों में आते हैं। कोई चक्कर नहीं, आपका भी स्वागत है भाई, आप अपना टाइम देते हो, पहले मेरी वीडियो देखते हो और फिर बाद में जो बोलना होता है बोलते हो। आपका हक बनता है, कॉमन प्लेटफॉर्म है ये, कोई भी कमेंट कर सकता है। हमने कमेंट ओपन किए हुए, तो लगे हुए जाम के बीच बीच में कितनी बढ़िया बढ़िया बातें होंगी हमारी। इतना वाइड लोड था कि पुलिस वाला स्कॉट कर रहा है उसको, पुलिस वाला, इसको बोलते हैं लोड। जितना ज्यादा वाइड हो जाता है ना, जब 2-3 ट्रैक कवर होते हैं, तो फिर आपको पुलिस वाला आगे आगे जाता है, उसके आपको पैसे चार्ज होते हैं। ऐसा नहीं, जिसका लोड होता है ब्रोकर, उसको पैसे चार्ज होते हैं इन सारी चीजों के। प्राउड मूवमेंट होगा ड्राइवर के लिए ना। भाई मेरे को भी रास्ता दे दो, मैंने 20 बंदों को रास्ता दिया है, मेरे भी इंडिकेटर चलते हैं भाई, लेफ्ट वाला भी चलता है, साइड वाला भी, पीछे वाला भी। सुबह चेक किया था मैंने यार। अभी ये ट्रक वाले ने अगर मेरे को रास्ता ना दिया तो भाई ये तो हमारी इज्जत ही क्या बचेगी। लेकिन भाई ने पहले लाइटें मार दी थी, भाई को मैंने हाथ उठा दिया कि भाई थैंक यू तेरा। ट्रकों वाले भी सुनते हैं, ट्रकों वालों की जड़ों को उखाड़ दे। दोनों काम ट्रकों वाले ही करते हैं उस्ताद जी। आधे घंटे के बाद में एक्सीलेटर के ऊपर 9 के 10 के ऊपर जाकर स्पीड देखी अपने ट्रक में। हैपन कोई तगड़ा ही हुआ है, एम्बुलेंस खड़ी है, बहुत तगड़ा कोई हैपन हो गया। देखो ये एक पुलिस वाले की गाड़ी हो गई पहले, उसके बाद में 2 एम्बुलेंस खड़ी है, यहाँ पे किसी कार को आग लगी है, वो चढ़ा दी, आग लगी, सारी जल गई कार। ओ बाबा जी भला करे हो, इस महंगे जमाने में किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये वॉशरूम भी बड़े गलत टाइम के ऊपर आता है यार, कभी कभी जगह ही नहीं मिलती। हाँ, जब कभी कभी पी लेते ना, वॉशरूम एक ऐसी चीज बनाई हुई है कि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल कोई नहीं होता। ये एकदम इतना प्रेशर डालता है ना आपके ऊपर, जब आपने सोच लिया ना कि आप रुकने वाले हो अभी साइड पे फ्लैशर लगा के, उस टाइम के ऊपर मालूम नहीं इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि कंट्रोल ही नहीं होता। बंदा ऐसे ऐसे करके बैठता है कि भाई कहीं निकल ही ना जाए। इंटरस्टेटों ऊपर ना सिर्फ इमरजेंसी स्टॉप ही होता है। ट्रक देखो कितनी स्पीड में आ रहे हैं। ओ भाई चढ़ लेने दो यार ट्रक में। रोक सकते हो आप, इलीगल नहीं है, लेकिन इमरजेंसी स्टॉप मींस की जैसे मेरे को इमरजेंसी थी वॉशरूम की। बड़ा पीछे देखना पड़ता है कि भाई किसी को ट्रैक चेंज करने की जगह ना मिली तो लफड़ा हो जाएगा। अभी कोई बंदा रास्ता नहीं दे रहा, सबको दिखाई दे रहा है, लाइन ही बहुत लंबी आ रही है पीछे से। यार कमाल बंदे हैं यार। ये ट्रक देखो, ऑरेंज कलर का वॉल्वो, स्पीड ज्यादा होती है यार, कसूर किसी का भी नहीं होता। अभी कसूर तो मेरा भी नहीं था, मेरा कौन सा इसके ऊपर कोई जोर है। बस आगे 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 लाइन में आगे बस। ओए होए 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 क्या ब्यूटी है यार। नहीं ट्रक की नहीं, आगे जो ग्रीनरी है ना उसकी ब्यूटी देखना। बोलते हैं कि 100 फीट का गैप रखो अपने आगे वाले बंदे से, क्योंकि इन्होंने ना ऊपर यह एक डब्बा सा आपको दिखाई देगा। जॉर्जिया अटलांटा में हम घुसे, ये जो डब्बा सा लगा होता है ना, ये ट्रक को स्कैन करते हैं, मतलब इससे ट्रक को सेंस करते हैं। तो अभी अपने को मालूम पड़ जाएगा अपना वेट जो है ना वो ऑलरेडी पीछे हो चुका है। ठीक है, जो पीछे ना लोहे के स्लैब से 2 आए थे, उसके ऊपर अपना वेट होके अंदर चला गया। उसके बाद में अगर उसको कोई शक होता है तो फिर वो अपने को उस तरफ बुलाएगा। नहीं तो आज अपने को देखो पहली बार 3 दिनों में लेफ्ट लैंड में निकाला उसने, भी रुकने की जरूरत नहीं है, निकल जा।
अगर राइट वाली लेन में बुलाता तो वहाँ पे अच्छे तरीके से स्केल करते हैं और उनका दिल करे तो फिर आपको इंस्पेक्शन के लिए निकाल लेते हैं। ये वाली जो पार्किंग है, इस पार्किंग में अगर आप सुबह उठते हो तो आपको वापस स्केल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ट्रक अपने आसपास से बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन अभी आप ये वाला ट्रक देखो, ये आरजीएन है और फ्रेट ट्रेलर का पुराने वाला मॉडल। हल्का लोड है, ज़्यादा भारी लोड नहीं है, लेकिन स्वाद आ जाएगा आपको। इसको देखो, इसके साथ में ना एक ओवरसाइज स्कॉट वाली पायलट होती है, वो भी चल रही है, इसके लेफ्ट साइड में चल रही है। मैं ऐसे लोड कब उठाऊंगा भाई, कब मौका मिलेगा मेरे को ऐसा लोड लेके जाने के लिए। अटलांटा बाईपास अरे अटलांटा बाईपास 285। राइट लेन खत्म हो रही है, राइट लेन खत्म हो रही है। मैं सोच रहा हूँ ये बंदा मेरे बराबर क्यों लेके आ रहा है, इसको पहले ही मालूम था। राइट लेन इज गोइंग टू बी एंड, राइट लेन इज गोइंग टू बी एंड। अंगले तो भरावा राह दे दो राह। देखा आपने, देखा ऐसे ऐसे बंदे फिरते हैं, अपना ट्रक ना बचाना पड़ता है। कई बार ट्रैक दबा के लेफ्ट साइड वाला, अगर मेरे लेफ्ट साइड में भी ट्रक होता ना तो यहाँ पे काम हो गया था। वो लग गया जाम, बह गया जाम, जिंदगी ट्रक्का वाले आंधी है जाम। हमारे दिन के 1 डेढ़ 2 घंटे तो इसी टेंशन में निकल जाते हैं कि जाम लग जाएगा, जाम लग जाएगा। ये लो भाई, आखिरकार जाम लगता हुआ लग ही गया। इसका तो अपने को मालूम ही था कि जॉर्जिया का जो अटलांटा शहर होगा उसमें अपने को जाम लगेगा ही लगेगा। इसके लिए तो हम पहले से प्रिपेयर्ड थे। अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हो जाए ना, उसके लिए टेंशन होती है। इसका तो अपने को मालूम ही था। दोपहर के 2:20 हुए इस शहर के। ट्रक के टाइम के ऊपर मत जाना, ट्रक का टाइम जो है वो विनीपेग वाला ही आता रहेगा, और जो साथ में टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही आ रहा है, वो लोकल आ रहा है यहाँ का, जो इस टाइम के ऊपर ट्रक अपना फील कर रहा है। अपना ट्रक बोलता है कि 33-34 डिग्री टेम्परेचर है अटलांटा का। जब कोई बड़ा वाला एग्जिट आ जाता है ना, राइट या लेफ्ट में किसी बड़े शहर का, उस टाइम के ऊपर भी जाम लगता है। आगे बारिश आ रही है बहुत तेज। अभी देखना, आपके देखते देखते ना बारिश शुरू होगी बहुत तेज। कितनी तेज बारिश आई ना, देखो। अभी विजिबिलिटी लो होगी, इसलिए सारी ट्रैफिक जो है ना स्लो हो गई है, बहुत ज्यादा तेज है। ट्रैक भी दिखाई नहीं दे रहे कहाँ पे, बस वो व्हाइट जो डॉटर लाइन होती है थोड़ी सी दिखाई देती है, उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है। एकदम टेम्परेचर देख लो, 34 से एकदम 24 के ऊपर आ गया टेम्परेचर मेरे ट्रक का। इतनी सी बारिश हुई है बस। ओ यहाँ पे ना ऐसे चुटकियों में वेदर ऐसे चेंज होता है। सारा ट्रक वॉश हो गया अपना, ट्रक लिशके मार जाएगा पूरा एक बार, मच्छर सब उड़ जाएंगे इसके साथ में। ओ इंटरसेक्शन देखो, और ये सामने 40 माइल पर आवर का बोर्ड आ गया। भी 40 माइल से ऊपर मत जाना, फिर बाद में हमको मत बोलना कि आपका ट्रेलर का लोड जो है वो शिफ्ट हो गया है, नुकसान हो गया है। 40 माइल पे आ जाओ भाई, 40 माइल पे। अपना भी लोड बहुत ऊंचा है यार, थोड़ा हिसाब से ही रखते काम। जितना ज़्यादा ऊंचा लोड है ना आपके पास में, उतनी स्पीड कम रखो। जो फ्लोरिडा से आता है और सीधा टोरंटो बॉर्डर पे जाता है। ओ माय गॉड, नजर लगी। ये मैंने क्या बोल दिया, बाबा जी माफ कर दो, इतना गुस्सा। आगे क्रैश हो गया, 20 मिनट का जाम लग गया, 20 मिनट का।
गूगल मैप ने बताया अभी मेरे को 20 मिनट का जाम है। एक ट्रैक और लेफ्ट कर लेते हैं, कम से कम मेरे को लगता है कि टाइम और बचा सकते हैं लेफ्ट में जाके। अटलांटा ने अपने रंग दिखा ही दिए। जहाँ यहाँ तक नजर जाती ना, वहाँ तक आपको जाम ही दिखाई देगा। देखो कितना ज्यादा है यार। ये कब खत्म होगा? ट्रक रोका हुआ है और यहाँ पे भी देख लो आगे बन क्या रहा है। बंदे को बंदा दिखाई नहीं दे रहा भाई। 5-6 ट्रैक हैं ये। अगर 5-6 ट्रैकों में इतनी तेज मींह आएगा ना रश आवर के टाइम में, तो किसी से भी गलती होनी बहुत स्वाभाविक है। किसी से गलती हुई है, सारा जाम लग गया उसकी वजह से। अभी ट्रैफिक मूव ही नहीं हो रही। और ये देखो ये सारा रेड है, 22 मिनट का डिले, सारा लाल किया हुआ है भाई। जैसे किसी का मुंह थप्पड़ मार मार के लाल कर देते ना, ऐसे ये रोड लाल हुआ पड़ा है। देखो करता का मोही। ऐसे बंदे आपको दुनिया में बहुत कम मिलेंगे, ऐसे जो बिना लाइटों के चलते हैं इतनी बारिश में भी। ओए सारी गिली होगी, ओए गिली होगी बारी। चक दे। अरे बबुआ अंधेरा हो गई है। ऊपर से बिजली भी चमक रही है, ऊपर वाला भी गुस्से में है। बाबा जी सबका भला करना। इससे मालूम पड़ता है कि बारिश बहुत तेज है। जाम लगा हुआ है। चल भी आ गया मैं भी, बस आ गया। जाम लगने के कई फायदे भी हैं नुकसान के साथ साथ में। अगर मेरा दिल करे तो मैं अपनी रोटी पानी गर्म करके रोटी पानी भी खा सकता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने कहा था कि बाबा जी ट्रक वॉश कर दो, हमारा ट्रक वॉश हो गया बारिश आ रही, लेकिन बाबा जी इतना भी नहीं कहा था कि 1-1.5 घंटा जाम में रुका रहूं। ये सारा कसूर ना ये चटनुंगा का है। चटनुंगा वाह ये बादशाह इतनी जोर से बिजली कड़की है। दूध पीना पड़ेगा तो ही तो एनर्जी आएगी शरीर में। इतना मत्था मारना पड़ रहा है, कभी ब्रेकों से, कभी खब्बे देख, कभी सज्जे देख, कभी ऊपर देख, कभी नीचे देख। ऊपर कौन? ऊपर अपना सोना, तो नीचे कौन? नीचे हम। जहां भी जाएंगे सोना हमारे साथ जाएगा ठाकुर। कल परसों से स्केलें ऊपर से ही क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, रुके किसी स्केल के ऊपर नहीं। ये स्केल अपने को बंद है। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे, सेक लग रहा है सेक। और ये हाईवे के साथ में ना ये स्केल है, पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी है और ये सारी पार्किंग है जहाँ पे हम खड़े हैं। ये देखो स्केल बंद है, बाईपास मिला था अपने को और मैं रुक गया वॉशरूम करने के लिए यहाँ पे। वॉशरूम किया, पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी है कोई नहीं। ये एक लेन होती है बाईपास वाली। जब पुलिस वाला आपको अंदर बुलाता है ना स्केल के, तो अंदर आके फिर जो 2 तीर लगे होते हैं, ये बाहर वाला बाईपास वाला तीर है कि स्केल के अंदर बुलाया लेकिन बाहर से बाईपास दे दिया। अभी ये 2 ट्रैक हो गए, दूसरा इस तरफ है। इस तरफ बुलाता है तो इंस्पेक्शन करने के चांस बढ़ जाते हैं। नीचे से ट्रक का सेक आ रहा है, 5-7 मिनट इसको रेस्ट मिल जाएगी। अंदर आगे ना थोड़ी चैन की सांस मिलती है। इतना गर्म हो जाता है ट्रक भी। इसका जो इंजन ऑयल है ना, उसकी सुई देखो कहाँ पे गई, 30 के नीचे जा रही है। इतना गर्म हो जाता है इसका ऑयल। अभी जाएगी ऊपर। जब बिल्कुल तेल ठंडा होता है तो आप ऐसे एक्सीलेटर छोड़ोगे ना तो ये 30 के ऊपर आ जाती है। मेरे साथ में ना 75 USA वाला मेरे को बोल रहे यार हमको तो बाईपास मिल जाए, हम तो स्केल के आसपास भी नहीं रुकते। जगरू मेरे को हंस रहा था। मैं बोला भाई ऊपर वाले के हाथ में, जब कुछ मिलना होगा ना तब रोड पे भी मिल जाएगा। अभी मैं वाकई उनकी बात सोच रहा हूँ कि अगर पुलिस वाला पीछे से आया कि भाई आ तेरी वेट कर रहे थे, भी कौन बंदा आता है अंदर पार्किंग में वॉशरूम करने के लिए, उसको ही इंस्पेक्ट करेंगे। ट्रक गिनती करो कितने ट्रक आप मेरे आसपास में से निकल रहे हैं। मक्खियों की इतना ट्रक है मेरी लेफ्ट वाली लेन में। इतना ही गैप है बस, एक गया ये अगला आ गया। बड़ा बिजी पंप है यार। इस पे तेल सस्ता लगा हुआ है। तो हर एक बे के बाहर ना ये देखो इधर भी एक ट्रक खड़ा है और वेट कर रहे हैं उसकी। तेल डालने की जरूरत थी। अभी देखो डेप्थ भी आधे से नीचे होगी और तेल की सुई देखो। आज तेल खा ही बहुत रहा है। जो 37 है ना, ये आज की एवरेज की 37, 100 लीटर का 37 लीटर खा रहा है। और 35 जो है ये टोटल जब से हम विनिपेग से निकले तब से इतना डीजल खा रहा है।
35 की एवरेज। ये ज़्यादा पता क्यों हुई है? अभी 79,000 की अपनी ग्रॉस होगी और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है और जाम इतना लगा हुआ है, उसकी वजह से कभी कभी रेस दे दे, कभी ब्रेक, कभी रेस, कभी ब्रेक, ये चक्कर है। लव 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 तुमसे हुआ। पूरे लाइनों में ट्रक बिजी है, पूरा बिजी है। ये पीछे एक एक ट्रक वेट कर रहा है, लेकिन दोनों तरफ डीजल डालने से फायदा हो जाता है कि जल्दी जल्दी डीजल डाल के बंदा निकल जाएगा। लेकिन मेरे को अपने को टाइम लग ही जाता है, क्योंकि रीफर, डीजल, डेफ, शीशे तो अपने साफ ही लग रहे हैं, साइडों वाले साफ कर लेते हैं। छोटिया, डीजल के अलावा भी कुछ खाना है, अकेला डीजल ही खाएगा? हाँ, डेफ तो मैंने डालनी है तेरे अंदर। नहीं बोलता, डीजल डेफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अभी ये जो ट्रक वाला बंदा है ना, ये देखो उसका ट्रेलर टेढ़ा लगा हुआ ना, इसके इस तरफ ना दूसरी तरफ एक ट्रक लगा हुआ है। वो ट्रक को क्रॉस करके ना ऐसे अंदर से जगह थी, घुसा के आया, वो ट्रक लगा के अंदर चला गया कुछ उठाने के लिए, क्योंकि उसके आगे ट्रक था। अभी किसकी गलती निकालोगे भाई? वो ट्रक छोड़ के गया, अभी उसकी गलती निकालेंगे, या फिर जो गलत तरीके से अंदर लगा लिया ट्रक आगे और उसने भी डीजल नहीं डाला, वो अंदर ट्रक लगा के मशीनों के ऊपर वो चला गया अंदर, जहाँ तक तू अंदर घुसा रहा है गलती से उसके आगे से, तो तू आगे पता क्या कर, तू आके अपना डीजल डाल और निकलता बन। मैं ऐसा काम कभी सोच भी नहीं सकता, मालूम नहीं बंदे कैसे कर लेते हैं। पीछे तेरा ट्रक लगा हुआ है, 4-5 मिनट वेट कर ले, अभी देखते हैं। उसने भी डीजल नहीं डाला, ये भी यहाँ पे ट्रक लगा के ये भी अंदर चला गया। आजकल बंदे गुस्से में बहुत हैं, किसी का एक दूसरे का नुकसान कर देते हैं गुस्से में। ये लो भाई, 176 लीटर ट्रक में आया, 10 गैलन 76 गैलन ट्रक में आया और 10 गैलन आया रीफर में, और इसी के साथ में अपनी टैंकियां हो गई फुल। ट्रक की तीनों टैंकियां फुल होगी, ट्रेलर की टैंकी फुल होगी। अभी करेंगे अपनी टैंकी फुल, फिर करेंगे चुल 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 चुल। थोड़ा सा गलत बोल दिया था, जैस्पर जो टेनेसी है वो I-75 के ऊपर आता ही नहीं। जैस्पर टेनेसी अगर आप डाल के देखोगे तो वो हाईवे इंटरस्टेट 24 के ऊपर आता है, थोड़ा साइड में जाना पड़ता, तो इसलिए फिर मैंने वो चीज़ कैंसिल की है। मैं यहाँ से डीजल डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सस्ता लगा हुआ था। दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं भाई, बहुत दुनिया आपको दिखाई देगी जो हस्बैंड वाइफ काम करती है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा कपल हैं, दिखाई वहाँ पे भी देने शुरू हो गए, लेकिन वहाँ पे भी कम है, क्योंकि अमेरिका में ट्रकिंग स्ट्रीम लेवल की है ना, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ट्रकों की, बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रक चलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। आप देख ही रहे हो हाईवे के ऊपर, इंटरस्टेटों के ऊपर क्या बन रहा है। इतना हमारे कनाडा में टोरंटो, मॉन्ट्रियल शहरों में बनता है, शहर से बाहर निकल गए फिर कोई ट्रैफिक नहीं, फिर आराम से हो जाता है काम। एक चीज़ नोट की आप लोगों ने, अभी देखो वो इंजन चेक का निशान चला गया ना, क्योंकि अभी नई डेफ डाली ना तरोताज़ा, उसकी वजह से वेलो इंजन चेक का निशान भी चला गया। और हमारा टायर जो है ना, ये बहुत गलत घिसाई कर रहा है। ये देखो, ये कंपनी को जाके बताना पड़ेगा, मैं कल परसों से देख रहा हूँ। और ये देखो रबड़ इतनी गर्म हुई है इस टाइम के ऊपर, ये देखो, इसलिए इतनी गर्मी में आपका भाई 4 घंटे के बाद में थोड़े 10-15 मिनट की सांस लेता है कि रबड़ ठंडी हो जाए, इंजन ठंडा हो जाए थोड़ा। क्या हाल होता है इतनी गर्मी में। वो प्लाजा देखो कहाँ नीचे बना हुआ है, ओ नीचे। गर्मी ने चिब काटे हुए, चिब। आज मेरा घुटना नहीं लगा बोल्ट के ऊपर, कितना फर्क पड़ गया देखो। सियाना हो गया ना मैं। बहुत भूख लगी हुई है, खाना वाना गर्म करने का है नहीं टाइम। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, वैसे मैं 0 शुगर लेके आया हूँ, मैंने आधी पीनी आधी फेंक देनी है। देखो कितना ट्रक है, इसलिए तो मैं इस कंट्री को ना सरपंच देश बोलता हूँ ट्रकों का। वो देखो ये इंटरस्टेट 75 है, कोई कोई कार दिखती है, बाकी ट्रकों के मेले लगे हुए जाते हैं भाई, मेले। टेनेसी
ये है टेनेसी। हमने डीजल भी टेनेसी से डाला था। सूरज देवता जी अभी जाने वाले हैं बस, और टेनेसी में घूम रहे हैं। लॉग बुक अपने पास में पड़ी है अभी 2 घंटे कुछ मिनट की आज की। ओए ये मेरी तरफ आना शुरू हो गई। ओए ये क्या हिसाब किताब है? ये टो करके लेके जा रहा है कोई। इसमें इतनी पावर है, ये उल्टी तरफ चलती है। देखो गाड़ी। जितने भी रैंप बने ना, रैंप जब हम कोई ना कोई रैंप निकालते हैं इंटरस्टेट से, बहुत टूटे हुए हैं। रैंपों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और ये ट्रक के ऊपर रैप देखो कराई हुई, क्या बात है यार। कन्वर्ट था T680, ट्रेलर भी सेम ही है। टेनेसी में तो आगे ट्रक ही नहीं भाई आगे बढ़ रहा, ब्रेकें बहुत लग रही हैं। इसके पीछे पीछे जाना पड़ रहा है। ये भाई साहब जा रहे हैं 89 का हाईवे वैसे, और ये जा भी 89 के ऊपर ही रहा है, तो मैं भी इसके पीछे पीछे रख के जा रहा हूँ आराम आराम से। मेरे को ये होता है कि मेरा लोड हैवी है, 79,000 है अपने पास, तो अगर कहीं चढ़ाई आ गई आगे तो मैं इसको ओवरटेक तो क्या करूँगा, मैं इसके चक्कर में अटक जाऊँगा। ओवरटेक के चक्कर में लगा के देख लेते हैं, जाने दे भाई। ओ यस मान गया, लेकिन काफ़ी ओवर स्पीड करनी पड़ी। 103-4 के ऊपर जा रहा हूँ, 89 का हाईवे है भाई जी। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद, आपका धन्यवाद। ओ चढ़ जा 11वें गियर में है भाई। अभी आएगा एक और गियर नीचे आएगा, क्योंकि चढ़ाई ज्यादा होगी। 70 की स्पीड बहुत है, फ्लैश लगाने की जरूरत तो नहीं है 70 के ऊपर। 2 लाइनें ट्रकों के लिए, पक्का चलना शुरू हो गया। लगा ही देते हैं फ्लैशर, कौन सा मुल्ले लगता है अपना, फ्री तो है। कम से कम पीछे वालों को मालूम पड़ जाएगा कि भाई स्लो जा रहे हैं, क्योंकि हिल काफ़ी लंबी है। लंबी हिल के ऊपर अपना एक ही सूल होता है। ऐसे नहीं कि आरपीएम के ऊपर पूरा वजन डाल दिया, जितना खाना वाना खाया सारा गुस्सा निकाल दिया आरपीएम के ऊपर, मेरा ट्रक नहीं भाग रहा, मेरा ट्रक नहीं भाग रहा। इसने भाई उतना ही भागना है जितनी इसमें पावर है। तो हाफ एक्सीलेटर रखो, ताकि जो ट्रक की जान जो है ना वो आसान रहे, और ट्रक आपको ये ना बोले कि भाई किस कसाई के बस में मैं पड़ा हुआ हूँ। भाई साहब ने लगाया हुआ ना साइड में, काफ़ी लंबी हिल है ये टेनेसी में। तो बोलते हैं कि हमेशा अपने नीचे बल दे के फिर जियो। तो ये देखो इसको ओवरटेक करके जा रहे हैं। इसने भाई ने बहुत आराम से चढ़ा रहा है उसको, बिल्कुल भी जोर नहीं लगा रहा उसका। चल छोटिया, बेइज्जती नहीं होने देनी हमने। पार्किंग देखनी पड़ेगी भाई कि था पक्का ही है ना, ऐसा ना हो मैं ट्रक यहाँ पे लेके आऊँ और मेरा कांड हो जाए। नहीं, जगह सारी सही है, ट्रक खड़े हैं। पार्किंग का बड़ा मसला होता है यूएसए में। इतना तो नीचे नहीं है ना दरख्त, नहीं ऊपर ही है। मेरे को लगा जैसे टाणियाँ नीचे है, लेकिन नहीं, सही है काम। ये सारी चीज़ें मैं तो देखता हूँ, बाकी अपना अपना हिसाब होता है यार। मेरे को होता है कि कल सुबह फिर मेरे को यही ट्रेलर लेके तो जाना है, वापस जाना ही बेहतर होगा। बहुत है, 953 किलोमीटर चला दिया, क्योंकि जाम बहुत मिला ना आज। पहले मिला अटलांटा जॉर्जिया में, फिर आगे 75 पे कितना जाम था। और मैं थोड़ा देर ट्रक बंद करके देखूँगा कि भाई
कैसा हिसाब था, क्योंकि 22 डिग्री टेम्परेचर है। तो 22 डिग्री टेम्परेचर आई थिंक सो नींद आनी चाहिए 22 डिग्री में। ये ना लोकल सा ट्रक स्टॉप है, बिल्कुल लोकल सा। अभी तो रात को आपको कुछ दिखाई कोई दिया नहीं ज़्यादा। वो बेओ में ना 2 ट्रक लगे हुए हैं जब से मैं आया हूँ। तकरीबन मेरे को आए हुए यहाँ पे हो गए 15 मिनट। अभी ये देखो इसने दरवाज़ा खोला है, ये बंदा जाके अभी ट्रक निकालेगा। ये नीले वाला ट्रक भी ऐसे ही खड़ा है, कोई पूछने पाछने वाला है नहीं यहाँ पे। इंटरस्टेट 75 से 59 एग्जिट लेके ये माउंट वर्नन नाम का एक छोटा सा पंप है, यहाँ पे अपने को पार्किंग मिली है। यहाँ ना आसपास कोई भी ज़्यादा बड़ा पंप नहीं है। 50-60 किलोमीटर की रेंज में पीछे निकल के गए, 20-25 30-35-40 किलोमीटर पीछे निकल के गए। लेकिन अगर वहाँ पे रोकता हूँ तो मेरी बुक जो है वो मैंने कल भी 1 घंटा पहले ही बंद कर दी थी, उसका मेरे को खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आज कल मैंने 70-80 किलोमीटर और निकाले होते तो आज आराम से मेरे पास 900 समथिंग रह जाता वापस। यहाँ पे मैंने खाली करना है कल। अभी यहाँ पे मेरे को 1050 किलोमीटर बाकी अभी भी बाकी है। तो बॉर्डर मेरे को तकरीबन मेरे ख्याल में 600-650 किलोमीटर तो यहाँ से मेरे को विंडसर वाला बॉर्डर ही है। सफ़रों में निकल जाती है ड्राइवर की ज़िंदगी सारा दिन, कभी कोई इस ट्रैक से इधर आ रहा है, कभी कोई इस ट्रैक से इधर आ रहा है, ऐसा ही कुछ माहौल है। तो फ्लोरिडा से निकल के आज दूसरा दिन है। कल तो हमने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, कल तो हमने बस टशन मशन ही किए, वहाँ पे वेट ओवर हो गया, ये कर लिया वो कर लिया। एक आपके बाइक के ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा होती है। ये अब बाकी ये कंटक्की में घुस चुके हैं अभी। टेनेसी और कंटक्की दोनों हिली एरिया हैं, चढ़ाई चढ़ जाओ नीचे चले जाओ, चढ़ाई चढ़ जाओ नीचे चलो। ट्रक का योर बहुत लगता है, इसलिए मैं ट्रक बंद रखा हूँ। अगर सारी ज़्यादा मैं ट्रक बंद रख सका तो कल सुबह उठ के मेरे को नहाना तो है नहीं, तो मैं 1 घंटा पहले उठूँगा, अच्छे तरीके से ऑयल वगैरह इसका सुबह चेक करेंगे। 300-400 कमेंट होते हैं अपनी वीडियो के नीचे और व्यू होते हैं 1.5-2 लाख, तो अच्छा नहीं लगता। लाइक किया करो, कमेंट कर दिया करो, कुछ भी कर दिया करो यार जो आपके मन में आता है। ऐसे आपको ट्रक स्टॉप पता कैसे मिलते हैं, जैसे आप अमेरिका में घुसे हुए हो। जैसे मैंने अभी क्या डाला हुआ है, एम्बेसडर ब्रिज। मैंने एम्बेसडर ब्रिज विंडसर वाला क्रॉस करना है, तो अलॉन्ग द रूट सर्च बार में जाके ट्रक स्टॉप सर्च मार दो। जितने भी ट्रक स्टॉप होंगे, छोटे मोटे पंप, ज़्यादातर पंप ही दिखाएगा, रेस्ट एरिया नहीं दिखाएगा। पहले ट्रक स्टॉप मारो, अगर आपकी लोकेशन और आपकी लॉग बुक के हिसाब से नहीं मैच हो रहा टाइम, फिर रेस्ट एरिया वो ढूंढो। रेस्ट एरिया ढूंढो तो आराम से आपको आपकी लोकेशन के आसपास वाले सारे रेस्ट एरिया दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। उसको बड़ा बड़ा करके देखो और अपनी लॉग बुक के टाइम के हिसाब से किलोमीटर मैच कर लो, बस इतनी सी गेम है। कई बार क्या होता है कि किसी पंप के ऊपर हम पहुंचे, पार्किंग नहीं मिली। अभी मेरे को यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती तो मेरे पास में कोई और ऑप्शन नहीं, मैंने कहीं ना कहीं यहाँ कॉर्नर में फंसाना था। तो बस वो अच्छा हो गया, ये 2 पार्किंग कोई देखने नहीं आ रहा दूर से। यहाँ से अंदर एंट्री करते ना, वहाँ से पंप बहुत बिजी है, छोटा सही है। तो मैं देखा कि बंदे यहाँ पे खड़े, मैंने बोला एक बार चक्कर लगाते हैं। ऊपर से चक्कर लगाया, 2 पार्किंग खाली हैं। अभी भी एक पार्किंग मेरे साथ वाली खाली है, वो आ गया ट्रक। आज की शुरुआत ड्रोन शॉट से हुई है। और देखा आपने माहौल देखा, आसपास में कितनी हरियाली और पहाड़ों के बीचों बीच ना ये छोटा सा कोई पंप था जहां हम कल रात को रुके थे। रात को एसी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी और 16-17 डिग्री टेम्परेचर था रात को। ये उसी टाइम खुल जाएगा, ये देखना। बम्पर खुलेगा नहीं तो काम चलेगा कैसे। सुबह उठ के मैंने साइडों वाले शीशे खोल दिए, फिर बाद में मेरे को ये दिखे मक्खे 2, 3, 4, 5। ये दरख्त बहुत संघना है ऊपर देखो, और इसके ऊपर से ना कीड़े वगैरह दिखते होंगे पूरे छत के ऊपर। जैसे अपने शरीर में खून दौड़ता है ना, तो ट्रक के ब्लड में इंजन ऑयल घूमता है। तो इसको एक बार ऐसे क्लीन करके ना, ऐसे पेपर वो साथ में तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे भी चल जाएगा। और स्टिक गई मैक्सिमम के पास। अभी तेल चेंज करके तो आए, तेल बड़ी संघना पड़ा हुआ है। मैं भी बोल रहा हूँ कि मेरी ये वाली फोग लैंप ना नया डाला हुआ है। आज मेरा ध्यान पड़ा कि यहाँ पे
भाई साहब कनेक्शन तो दिया नहीं हुआ इसको, ये देखो। ये वाले कीड़े की बात हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हज़ारों की तादाद में पड़े हुए हैं। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। मुंह भी नहीं धोया मैंने, और एनर्जी देखो आपके भाई की नेक्स्ट लेवल के ऊपर, क्योंकि आज हमने बॉर्डर क्रॉस करना है। अपने को 1100 किलोमीटर अपनी लोकेशन पड़ी हुई, जहाँ पे हमने डिलीवरी करनी है ये वाले लोड की। बाबा जी की कृपा होनी चाहिए। ये देखो, ओए होए होए होए, ये जो लाइटें वाइटें हैं ना भाई, सिरा लगा देती हैं, सिरा। देखा? और अभी जब ठंडा इंजन ऑयल है तो एक चीज़ देखो, कभी भी अपना पैर उठा के ना, कभी भी भावनाओं में बह के स्टार्ट होने के सार में ऐसे एक्सीलेटर की तरफ नहीं जाना, वेट करना है। ये डीजल इंजन है। अभी इंजन ऑयल का लेवल देखो 60 के ऊपर, ठंडे ऑयल का बिल्कुल 60 के ऊपर, क्योंकि पूरी रात खड़ा रहा ना यहाँ पे। अभी इसको लगेंगे 5-10 मिनट रेडी होते होते, तब तक हम रेडी होके आएंगे अंदर से। द सिंक इज नॉट टू टेक ए बाथ प्लीज, वी हैव शावर्स दैट इज फ्री टू ट्रक ड्राइवर्स। इतनी छोटी सी सिंक में किसी ने कांड कर दिया, नहाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे नहा रहा होगा बंदा, और ये स्पेशल लिखा हुआ है। भाई कमाल है यार, अपने बंदे भी। छोटा सा रेस्टोरेंट है ये, मैंने ऑर्डर किया, साथ में ब्लैक कॉफ़ी है। ये देखो आज का सिंपल ब्रेकफास्ट। कैन यू डू लाइक दिस? गुड। ओके गाइस, थैंक यू। जिंदगी में जीना और मरना, ये दो ही चीज़ें सच हैं, बाकी सब झूठ है। हर एक बंदा जो दुनिया में आया उसने जाना ही है। और ये मैं इसलिए इनकी वीडियो ले रहा था कि ये देखो रिटायर हुए बंदे बैठे हुए हैं। जो सबसे सिगरेट वाला बंदा था ना, वो बाहर सफाई कर रहा था, मीन्स की गार्बेज वगैरह उठा रहा था। ये एक लेवल होता है, सुकून है भी उनकी ज़िंदगी में। ये अपने ट्रेलर के पीछे का हाल है और ये किसी की लोड पर पड़ी हुई है। कितनी संगना यहाँ पे है, यहाँ पे कोई भी रात को जानवर वगैरह यहाँ से आ सकता है भाई। इस ट्रक स्टॉप ने अपने को मज़ा दिया। सिर्फ $4 में ब्रेड टोस्ट करके, साथ में स्क्रैम्बल्ड एग, सिर्फ $4। यूएसए में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूएसए में अगर आप 2 अंडे 2 ब्रेड खाते हो ना, तो आपसे $10-12 आराम से ले लेते हैं बड़े रेस्टोरेंटों वाले। लेकिन ये तो बड़ा चीप निकला काम है। ये अपने सामने इंटरस्टेट चल रहा है 75। कई बंदे डरते पंप के ऊपर जाते नहीं, वहाँ पार्किंग होती नहीं, तो ये दूसरी ऑप्शन होती है रैंप। ऐसा रैंप पे साइड पे लगाओ, वाइट लाइन से सॉलिड लाइन से अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली पुलिस वाला आपको कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे बिजनेस होते हैं फैमिली ओन्ड बिजनेस। ये जो सिगरेट वाला बुजुर्ग था ना, ओल्ड मैन, उसकी फैमिली लग रही है मेरे को सारी है। उसकी वाइफ थी जिसने मेरे को सर्व किया, उसकी बेटी थी। बाबा जी का नाम नहीं लेते यार। प्रसाद जप। मैं आ गया हूँ बेसमेंट वाला ब्रिज आ गया, बेसमेंट वाला। ओहायो बाइसेंशियल 2003। ये सारा रेस्ट एरिया ट्रकों का, कारों का। वो मैन, वो वूमेन, यहाँ पे किताबें पड़ी हुई हैं और कितना बड़ा ओहायो लिखा हुआ है। देखो, एक चीज़ बताओ कमेंट सेक्शन में, मज़ा आता है कि नहीं यहाँ के रेस्ट एरिया देख के? अमेरिका के स्वाद आ जाता है। A8 आया। ओ तेरी ओए, क्या बात है। चढ़ाई होगी पूरी भाई, कॉफ़ी हो गई। अगर अमेरिका में इतने बड़े बड़े रेस्ट एरिया ना होते तो क्या बनता क्या ट्रकों वालों का? उसके हिसाब से बनाए हुए ये भी कम पड़ते हैं। बोलने वाले जो मर्जी बोलते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि ट्रकों की वजह से कितनी दुनिया रोजगार पे लगी हुई है। जो ड्राइवर हैं वो तो है ही हैं, डिस्पैच वाले, ब्रोकर,
फिर सारा सामान एक दूसरे का जा रहा है, लोडिंग वाले, अनलोडिंग वाले, मैकेनिक, टायरों वाले, किस किस का नाम लूं भाई। एक ही प्रोफेशन के साथ में कितनी तारें जुड़ जाती है, देखो आगे। वेलकम टू प्योर मिशिगन। टीए टीए टीए, ये टीए का पंप है भाई, ट्रैवल सेंटर ऑफ अमेरिका, टीए का पंप। लेकिन उससे पहले ये फुटेज देखो, सारे दिन में सुबह से जब निकलते हैं तकरीबन 200-300 डियर एक दिन में हम देख लेते हैं, जो रोडों के साथ में ऐसे पड़ा होता है, मरता है, बड़ा दिल ख़राब होता है। लेकिन क्या करें, ऊपर वाले का बनाया हुआ सिस्टम है ये। किसकी कहाँ पे लिखी है कोई डिसाइड नहीं कर सकता, किसके ट्रक के नीचे आके लिखी है ये भी डिसाइड नहीं कर सकते। ट्रैवल सेंटर ऑफ अमेरिका बोलते हैं टीए के पंपों को। हम लोग कम यूज़ करते हैं जो कनाडा से आते हैं, क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा लव के कार्ड होते हैं या फ्लाइंग जे के। और ये इसका प्रोफेशनल सेंटर है, वेलकम प्रोफेशनल ड्राइवर्स और पॉपीज़। और वो देखो टिम हॉर्टन्स, अभी अमेरिका के बॉर्डर के पास हैं हम। ये 15 नंबर एग्जिट है, तो कितनी खुशी वाली बात है कि अपने को टिम हॉर्टन मिल रहा है। देखो मशीनें देखो लगी हुई टीए के पंप के ऊपर, बल्ले बल्ले, 1 2 3 4 5 6, बहुत बड़ा पंप है ये। 6 वॉशिंग मशीन, 6 ड्रायर। अगर किसी की किस्ती डूब रही है तो ये देखो चप्पू भी रखे हुए हैं, छोटे वाले भी। ये गेमिंग रूम है ड्राइवरों के लिए, देखो बहुत बड़ा प्लाजा होता है ये। अभी देखो डिसाइड करो किस तरफ जाना है, फजोली इस तरफ, टिम हॉर्टन पॉपीज इस तरफ। एक बार मेरे को ना कुछ कन्फर्म करना है, मैं बाहर जाना पड़ेगा मेरे को। मैं सोच रहा था टैको बेल भी इसके अंदर ही है, लेकिन टैको बेल नहीं है भाई यहाँ पे। भाई ये यहाँ का मेनू है अमेरिका वाले टिम का। जो अभी रिसेंट मेरे को बात पता चली है वो ये कि यहाँ पे हैबनेरो चिकन रैप नहीं मिलता, यहाँ पे इनके अपने मेनू हैं। तो यहाँ पे चिपोटले चिकन रैप मिलता है। मैंने वो ऑर्डर किया है, खा के देखते हैं। हम तो वैसे ही इसके अंदर कभी आते नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा पंप है अमेरिका का। हमारा सिस्टम नहीं सेट आता, हमको शावर नहीं मिलता, यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। लव के ऊपर अपने पास फ्री के शावर होते हैं, तो $18 का शावर कौन लेने के लिए आएगा, ये भी मसला बन जाता है। ग्लास वापस कर दूँ, पैसे वापस देंगे ये। 2 चीज़ें ऑर्डर कर दी मैंने, इतना चाह चढ़ गया मेरे को टिम हॉर्टन का। एक मैंने रैप ऑर्डर कर दिया और एक मैंने चिकन पनीनी ऑर्डर कर दी, चिकन वाली। टोटली ना मेन्यू डिफरेंट कर देते हैं, मालूम नहीं देश देश का हिसाब हो जाता है। यहाँ पे है चिकन पनीनी, ओए होए होए होए, तत्ती तत्ती, आहा। नाश्ता वास्ता सारा कुछ हो गया, लंच भी हो गया, डिनर भी हो गया। मैं बोलता हूँ कि सब कुछ ही हो गया। ट्रैवल सेंटर ऑफ अमेरिका के मोस्टली अगर 100 पार्किंग है तो 100 में से 50 पार्किंग तो रिजर्व ही होंगी इनकी, ये पक्का होता है। ये मेरे को लगता है ये गिर जाएगा किसी के सिर के ऊपर। मैं पहले भी आपको बोलता हूँ, ये देखो कैसे हिल रहे हैं खतरनाक तरीके से। और इसके आगे सामने पायलट है। टैको बेल के लिए मैं आया था वैसे, और टैको बेल मेरे को मिला नहीं, और मेरे को मिल गया टिम हॉर्टन। जब ट्रेलर के डोर खुलेंगे टमाटर पूरे निकलेंगे या टमाटरों का जूस निकलेगा अंदर से, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। विंडसर वाला बॉर्डर ना डेट्रॉइट, मेरे को बहुत टाइम के बाद में मौका मिला है कि इसको हम दिन में क्रॉस कर रहे हैं। और वो देखो सामने, पहले तो ये ट्रक देखो क्या बात है। और ये जो सामने लाइनें लगी हुई ना ट्रकों की, ये वाली, यहाँ पे जब हम अमेरिका से कनाडा घुसते हैं तो यहाँ पे सबसे सस्ता डीजल लगा होता है। इसका प्राइस पता कितना है आज का? 2.649। Your seatbelt is unbuckled. भाई मेरा लोडेड है, मेरे को टाइम लगेगा। ये है भाई पीछे से निकाल के। इसी ब्रिज के ऊपर, एम्बेसडर ब्रिज के ऊपर, अपनी पुलिस वाले अंदर घुस गए थे मेरे ट्रक के, और अच्छे तरीके से चेक चुक करके फिर बाद में छोड़ा था भाई साहब। दिन में देख के डर लगता है ऊपर, रात को तो मालूम ही नहीं पड़ता, लाइटें लूटें देख के सीधा निकल जाते हैं। अभी देखो उधर ब्रिज की ऊंचाई देखो, ओ कारों वालों के लिए लेफ्ट साइड में अलग से लाइन बनी हुई है, ट्रकों वालों के लिए एक लाइन कर दी, और यहाँ आगे देखो कोने रखी हुई हैं। इसकी सिक्योरिटी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई लफड़ा हो गया, कोई गलत मलत बंदा ऊपर चढ़ गया, ऊपर आगे कोई बंदा कांड कर दे, तो इनका तो लैंका डेंका टूट जाएगा इस ब्रिज से, फिर दूसरे वाले ब्रिज से जाना पड़ेगा। पासपोर्ट हुक्म का यक्का, वाह बाबा जी शुक्रिया। भाई लाइन में आने के लिए रास्ता ही नहीं दे रहे, ये और भी आए भाई साहब, आगे लाइन एक ही है, 2 मिनट से क्या फर्क पड़ जाएगा। वहाँ पीछे पुलिस वाले ने रोक लिया।
अच्छा ये सेफ्टी वाले खड़े हैं, ये इशारे मार रहे हैं किधर जाना है। बॉर्डर बहुत ज़्यादा बिजी होता है, ये बहुत ज़्यादा बिजी बॉर्डर है ये। अगर आपके पास में फास्ट कार्ड है तो आप राइट साइड में पहली वाली लेन में लग सकते हो, फास्ट एक्सप्रेस। देखो बाहर क्या बन रहा है, कितनी चहल पहल है, पीछे तक देखो गाड़ियों का मेला लगा हुआ है। लाखों हजारों दुनिया एक दिन में यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस कर देती है। देखो कितना बंदा अमेरिका से कनाडा जाता है, क्योंकि यहाँ स्टेट लगती है न्यूयॉर्क, मिशिगन। ये बॉर्डर मिशिगन के लिए स्पेशल है। इसके साथ वाला अगर नायग्रा फॉल वाला करेंगे वो न्यूयॉर्क के लिए स्पेशल है। तो कितनी दुनिया, ट्रकों वालों ने जाना बिजनेस के लिए, लोग जॉब करने के लिए बहुत इधर उधर जाते हैं डेली बेस के ऊपर, फिर वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं। तो ये हिसाब किताब है। मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा बिजी बॉर्डर होगा ये विंडसर वाला, मेरे को ऐसा लगता है। 635 किलोमीटर आए आज सुबह से, और अभी हमने जाना है 400 किलोमीटर और विनीपेग पूरे घंटे पहुंचेंगे। शुक्रवार सुबह अपने को आने रीकैप आवर आएंगे तो ही जा सकेंगे, क्योंकि 2300 जान 2300 ऑन 4600 किलोमीटर का ये ट्रिप होगा टोरंटो तक वापस, और इसके बाद 2300 किलोमीटर इससे आगे विनीपेग। तो 70 घंटों में तो पॉसिबिलिटी है नहीं ये ट्रिप लगने की विनीपेग तक वापस। फ्राइडे मॉर्निंग 12 बजे, जो हमने पिछले फ्राइडे को घंटे यूज़ किए 6 या 7, उतने जुड़ेंगे तो फिर मेरे को लगता है कि मेरी बुक पूरी विनीपेग पहुंचेगी। भाई लाइसेंस प्लेट मांग ली, पहले बोल लाइसेंस। मैं बोला लाइसेंस तो कभी चेक ही नहीं किया बॉर्डर के ऊपर। मैं हैरान हो गया, मैंने पूछा, मैंने बोला लाइसेंस। पूरा ट्रेलर भाई, ओए होए कहाँ से इंजीनियर आए होंगे जिन्होंने ये मिन के बे बनाई होगी। किस को लगता है हमेशा हर बार बॉर्डर के ऊपर आए हुए ये टेंशन का मुद्दा ही है भाई बॉर्डर। लेट मी ऑन भाई रीफर देन, ना जो मेरे टमाटो ख़राब ना हो जाए कहीं। मेरे टमाटो, मैं टोरंटो के लोगों को ख़राब टमाटो नहीं खिला सकता। ये वो एंट्रेंस, यहाँ पे हम वाइल्ड लोड लेके घुसे थे, जहाँ पे ये कार जा रही है, इसको भी भेज दिया अंदर चेकिंग के लिए। चल भाई तू भी चेकिंग करा जाके। तो वो व्लॉग निकाल के देखो, आपको मालूम पड़ेगा। इसके अंदर मैंने वाइल्ड लोड घुसाया था। जब उसने लाइसेंस मांगा ना, मैंने बोला लो नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। लाइसेंस मांगने शुरू कर दिए ट्रकों के। ट्रक की लाइसेंस प्लेट क्या है यहाँ पे शायद पूछते हैं, शायद याद रखनी पड़ती है। जो बंदे आते हैं, मेरे को किसी ने बताया भी था, लेकिन कभी हुआ नहीं ऐसा। लगे रहो मुन्ना भाई। वो तीसरी लेन में जाके अभी उन दोनों को ओवरटेक कर रहा है। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। 5, 4, 10 किलोमीटर तक लगे रहो, कोई परवाह नहीं है आपको पीछे क्या हो रहा है, कितनी कारें आ रही हैं। मुन्ना भाई लगे रहो। 27 सेकंड की वीडियो तो मेरी बन गई, तो उसके हिसाब से देख लो कि आप कितना टाइम लगेगा इनको ओवरटेक करने में एक दूसरे को। ये जा रहा है इनके पीछे, ये दिखाएगा गुस्सा भाई, क्योंकि ये मेरे को खाली लग रहा है जितनी इसकी स्पीड है तेजी से। देखा अभी तक ओवरटेक नहीं हुआ उससे। तो भाई राइट साइड वाले बंदे की कितनी बड़ी गलती है। उसका ट्रक थोड़ा ज़्यादा जा रहा है ना लेफ्ट वाले का, तो राइट साइड वाले बंदे को चाहिए कि भाई तू क्रूज से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर स्पीड कम कर दे, सिर्फ 4-5 सेकंड के लिए। लेकिन जब वो गरारी है ना, गरारी हमारे बंदों की जब फंस जाती है, तो फिर कैसे मसला हल होगा। मेरे को ये स्केल सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है, जिसकी लाइटें बंद है। भाई जी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है आपके भाई का। मंगल ग्रह से संपर्क मैंने तोड़ दिया, इसी के साथ स्केल बंद होते ही खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ड्राइवर ने अपनी खुशी का यार अपने भाई लोगों से किया। आज की ताज़ा खबर, लंदन वाली स्केल जो है वो बंद है। कुछ मालूम नहीं, वो स्केल वो बे देखो बे भरे हुए, 3 ट्रक निकाले हुए भाई, इंस्पेक्शनें हो रही है ऑलरेडी। ओए शुक्र है। हम तो यही अरदास करेंगे कि ये जो 3 खड़े हैं ना, इनको भी कोई टिकट ना मिले भाई, टिकट ना किसी को मिले। ये जब आपके पास में लॉग बुक होती है, आपके पास में आवर भी होते हैं, फिर भी आप 1-1.5 घंटे से ऊपर खड़े हो, उसका रीज़न पता क्या होता है? आगे क्रैश हुआ है। अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मेरे को आगे जाके रोड के बीचों बीच अपनी लॉग बुक ख़राब करनी पड़ेगी। तो मेरे पास ऑफ टाइम है, तो मैं सोचा यहाँ पे आधा पौना घंटा रुक जाते हैं, ऑफ टाइम निकाल के फिर जब आगे गूगल मैप बताएगा कि सारा सही हो गया,
तब भागेंगे। ये कैम्ब्रिज वाला ऑन रूट है जो आपने ड्रोन शॉट में देखा है। और ये ट्रकों की जो इज्जत बनी हुई ना कि मज़ा आ रहा है देख के, ओए होए होए, इसकी साथ तो मैं फ़ोटो लेके जाऊँगा पक्का। ये हाल जी ठीक ठाक हो तुसीं? अच्छा ਉਹ ਓਡੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ? ਉਹ ਵੈਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਬਣੇ ਚਿੱਟੀ ਵੈਨ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੱਕ ਹੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। और सुनाओ ਵਧੀਆ किवें चल रहा? ठीक ठाक। बढ़िया चली जाता। ये ट्रक को छोड़ने को मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास लॉग बुक बहुत कम है भाई। इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा, चांदी पे चांदी, सोने पे सोना, राख पे राख। ये क्या बोल दिया मैंने भाई। ये लगी हुई है आग, ये देखो पुलिस वाले खड़े हैं, कार सारी सड़कें सुबह होगी। देखो ये हालात है यहाँ पे, इसलिए इतना जाम लगाया हुआ था, सारी कार खत्म होगी। ये भाई अपने को जानता है, भाई ने हेलो हाई की है 2 बार अपने से, अभी फिर शीशा नीचे करके हेलो हाई करने की कोशिश कर रहा है। बाजी बात चढ़ती करा फिर वैसे। और आगे ब्रेकें लग चुकी हैं, कृपया अपनी ब्रेक के ऊपर पैर रखिए और इसको दबाएं, लेकिन इतना मत दबाएं कि आपके टायरों में से धुआं ही निकल जाए। उतना ही दबाएं जितनी ज़रूरत है। बाकी इंजन ब्रेक को भी यूज़ कर लिया करें, ये आपकी सहूलत के लिए बनाई हुई है। टोरंटो से लाइव रिपोर्टिंग करता हुआ आपका भाई विनिपेग की तरफ बढ़ता हुआ एक एक कदम। यहाँ से ये ट्रेलर निकाला था, यहाँ पे ही आके पार्क कर दिया और सारा ट्रिप सही सलामत लग गया। जब अच्छी नस्ल का घोड़ा रेस जीता है ना तो उसको शाबाश देते हैं, ताकि उसको बढ़िया लगे, उसका मालिक उसको शाबाश देता है। तो ट्रकों को भी प्यार किया करो, इसका शुक्रिया अदा किया करो जब सारा ट्रिप सही लग जाता है। अभी इसने हमको विनिपेग तक लेके जाना है। आज के किलोमीटर हमने किए 1002 और सामने देखो वो हमारे लिए एक ट्रेलर आया लोड होके और उसको हम लेके जाएंगे आगे विनिपेग। तो भाई मार रहा है यू टर्न, बिल्कुल कन्वर्थ के पीछे से निकल के पीटरबर्ग निकल के आया आगे और इसने ट्रेलर हमारा ड्रॉप कर देना है, हम इसके कर देंगे आगे। तो भाई फुर्ती मार दे फुर्ती। थोड़े से टाइम की दिक्कत के कारण मेरे को लगता है कि मैं नॉर्थ बे बीवीडी पंप के ऊपर नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर वहाँ पे नहीं पहुंचा तो फिर नहाने धोने का काम फिर रुक जाता है बीच में, कल फिर ऑफ टाइम में नहाना धोना पड़ेगा। लॉग बुक का बड़ा मसला यार। भाई निकाल ला बस जल्दी से। थैंक यू जी। मैं दूजे दे पेपर रखते हैं वेची ਜਿਹੜੇ मैं ड्रॉप किया। ट्रक कड्डियो मेरी बुक घूमी जाती। हाँ कर दो मेहरबानी। अच्छा वो 5th व्हील को अनलॉक भी करना होता है ना भाई, भूल गया हो जाता है कभी कभी ऐसे काम। ट्रक घूमना शुरू हो गया। बस 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 कितना का पारा वा कड्डियो आस्ते 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 आस्ते। ओ मिट्टी पाई ना थले नवी, कर दो कर दो कर दो। बाद में मेरा ट्रक ना जाए नीचे भाई, पंगा हो जाए। की हाल भाजी ठीक हो? सेहत कैम आ? चढ़ती कलाई। क्या बोलती है सेफ्टी इसकी 2026 की है, अभी इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं ड्राइव वैन। अभी तो आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा, जो लोग कनाडा अमेरिका में नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। ओ बल्ले ये कैसा लोड बांधा है, ना टापा जाता है ना लांगा जाता है। बेल्ट लगी हुई है पीछे, लोड सेफ है,
लेकिन पीछे वाला वेट हैवी ना हो जाए, इसका कोई आइडिया नहीं है, हमें देखना पड़ेगा। ये बहुत हैवी होंगे मेरे ख्याल में। कितने का ये? 2200 LB का, 1 टन का, 2 टन, 3 टन, 4, 5, 6, 7, 9, 10 टन तो वजन यही हो गया। मैंने गलती से चढ़ा तो लिया स्केल के ऊपर, 3 गाड़ियाँ खड़ी है और वेट ओवर 18,860। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो, लाइक कर दो, शेयर जरूर करा करो, शेयर किया करो आगे वाले बंदों को। अपनी आईडी में कोई ना कोई नया बंदा देखेगा, अपना परिवार बड़ा होगा। मिलते हैं कल एक और ऐसी नई वीडियो में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रब रखा। I'm an old school man. I only wanna fall in love once with an old school girl.